नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 11 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर की खबर है। लखनऊ प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हटा दिए गए हैं। अमरेंद्र कुमार सेंगर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। लखनऊ के अपर पुलिस महानिदेशक जोन एसबी शिराडकर बने हैं। रमित शर्मा अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बनाए गए हैं। लखनऊ के एडीजी पुलिस आवास निगम प्रेमचंद मीना बने हैं। 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। लखनऊ के अपर पुलिस महानिदेशक जोन बने हैं एसपी शिराडकर, और इनके अलावा 10 नाम और इस लिस्ट में शामिल हैं। अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन रमित शर्मा बनाए गए हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ के एडीजी पुलिस आवास निगम प्रेमचंद मीना बने हैं। इसकी सूची भी जारी हो चुकी है। 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। लखनऊ प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं। लखनऊ प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं। बढ़ते खबरों में आगे। लखनऊ में लोकसभा चुनाव तीसरी बार जीतने के बाद पहली बार लखनऊ सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर और ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से सुरक्षा व्यवस्था के साथ निकलकर सीधा हनुमान सेतु मंदिर जाएंगे, जहां पर वो भगवान का आशीर्वाद लेंगे। वहां से फिर कालिदास मार्ग अपने आवास पर जाएंगे। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। और इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर मिल रही है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जिला अस्पताल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कमरा नंबर 8 में डॉक्टर नदारद रहते हैं। फार्मासिस्ट के भरोसे कमरा नंबर 8 चल रहा है। आखिर जिम्मेदारों ने चुप्पी क्यों साध रखी है, यह बड़ा सवाल है। तो रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कक्ष क्रमांक 8 में बताया जा रहा है डॉक्टर नदारद रहते हैं, उनकी जगह फार्मासिस्ट से काम लिया जाता है। फार्मासिस्ट के भरोसे कमरा नंबर 8 संचालित है। आखिर इस पर जिम्मेदार क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो रायबरेली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता दें, जहां जिला अस्पताल के कमरा नंबर 8 में डॉक्टर नदारद रहते हैं। डॉक्टर नहीं रहते हैं अपनी ड्यूटी पर, इनकी जगह पर फार्मासिस्ट से काम लिया जाता है और जिम्मेदार इस पर मौन है, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। फार्मासिस्ट के भरोसे कमरा नंबर 8 संचालित है। जिला अस्पताल की खबर आपको बता रहे हैं। आखिर जिम्मेदारों ने चुप्पी क्यों साध रखी है, ये बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल के हालात बद से बदतर हैं। डॉक्टरों की बदइंतजामी है। यहां पर बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल का जो कक्ष क्रमांक 8 है, जो कमरा नंबर 8 है, वहां डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, डॉक्टर नदारद रहते हैं और उनकी जगह पर फार्मासिस्ट से काम लिया जाता है। और डॉक्टर्स के नहीं रहने का कारण क्या है, यह भी अब तक स्पष्ट नहीं है कि क्या डॉक्टर छुट्टी पर चल रहे हैं, किसी और वजह से अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, और क्यों आखिर उनकी जगह पर फार्मासिस्ट से हर रोज काम लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी रायबरेली से नरेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बताएं कि जिला अस्पताल में हालात क्यों हैं, आखिर क्यों कक्ष क्रमांक 8 में डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं रहते हैं, क्या कोई कारण प्रबंधन की तरफ से बताया जा सका है इस पर? नरेंद्र, क्या आपको जो सुन पा रहे हैं? देखा जाता है जी आपकी और बात कहीं जिस तरह से ये दवाइयां लिखी जा रही, बाहर सिटी स्कैन का लिखा जा रहा है, बल्कि करोड़ों का बजट आता है जिला अस्पताल में, जो वहाँ के टीमेस होते हैं और टीमों से अगर उनसे पूरे मामले को लेकर बात भी की जाती है तो कहीं ना कहीं वो कैमरे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन हिला हवाली करते, जांच का जरूर हवाला देते हैं कि जांच की जाएगी, कार्रवाई। लेकिन जो मरीज आते हैं बाहर से, जिनके लिए निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई जाती है, वो दवा यहाँ नहीं बल्कि बाहर से साठ गांठ कर मेडिकल वालों से वो दवाइयां बाहर की लिखी जाती है और अच्छे दामों पर दवाइयां लिखने के बाद आखिरी में जो उसका परसेंटेज होता है वो आपस में लोग बांट लेते हैं। कहीं ना कहीं देखा रहा है कि जो रायबरेली के डॉक्टर हैं रूम नंबर 8 में बताए जा रहे हैं, वो कहीं नदारद भी मिलते हैं और मौके में जब वहां पे उनसे बात की जाती है, अन्य जो वहां फार्मासिस्ट होते हैं वो डॉक्टर के चेयर में बैठ के मरीजों को देखते हैं। तो अब देखा जा रहा है कि डॉक्टर न रहते हैं और फार्मासिस्ट वहां बैठ के वहां की मरीजों का इलाज करें। अगर इससे कोई बड़ी लापरवाही होती है तो डॉक्टर सीधे चुप्पी साध लेता है कि आज हम छुट्टी पे थे। जब सीमा से बात की जाती है, सीमा साहब सब कहते हैं कि अभी जानकारी आपको वजह से पता चली है, अब इसमें कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल नहीं, कार्रवाई का झुंझुना थमा दिया जाता है। चलिए, फिलहाल देखना होगा कि क्या इस मामले में कार्रवाई होती है या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए।
रायबरेली से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां चलती ट्रेन से युवक कूदा है। चलती ट्रेन से युवक कूद गया, गंभीर रूप से उसे चोट आई है। युवक के गले में जबरदस्ती सांप पहना रहा था सपेरा, और सांप के डर से चलती ट्रेन से युवक कूद गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बछरावा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। बछरावा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की घटना है, जहां बताया जा रहा है कि ट्रेन में एक सपेरा आया हुआ था और युवक के गले में जबरदस्ती वो सांप डाल रहा था, और युवक इससे इतना ज्यादा भयभीत हो गया कि चलती ट्रेन से ही उसने छलांग लगा दी। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है, उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दो सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। बेहद दुखद खबर आपको बलरामपुर से बता रहे हैं, जहां दो सगे भाई तालाब में डूब गए, उनकी मौत हो गई। घर के बगल स्थित तालाब में डूबने से इनकी मौत हुई है। गांव वालों की मदद से इनके शव निकाले गए। उतरौला तहसील के गाड़ास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के ग्राम परानपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो मासूम बच्चे थे और बताया जा रहा है कि इनके घर के बगल में ही तालाब था, जहां पर ये खेलने गए थे और तालाब में डूबने से इनकी मौत हो गई। बेहद दुखद खबर आपको बता रहे हैं। उतरौला तहसील के गाड़ास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के ग्राम परानपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई है। घर में मातम पसरा हुआ है, पूरे गांव में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मदद से इनके शवों को तालाब से बाहर निकाला गया। बुलंदशहर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पंप चलाकर स्नान कर रहे दो भाइयों की मौत हो गई। करंट की चपेट में आने से मौत हुई है। घर में लगे सबमर्सिबल पंप के आगे स्नान कर रहे थे। खुर्जनगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अहिरपाड़ा की घटना बताई जा रही है। तो बुलंदशहर से भी दुखद खबर सामने आई, जहां दो भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सबमर्सिबल पंप से पानी चलाकर ये नहा रहे थे, लेकिन अचानक से उसमें करंट प्रवाहित हो गया, जिस वजह से उसकी चपेट में आने से इनकी मौत हो गई। घर में ही इनका सबमर्सिबल पंप लगा था। खुर्जनगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अहिरपाड़ा की घटना बताई जा रही है। तो बुलंदशहर से दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पंप चलाकर स्नान कर रहे दो भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करंट प्रवाहित हो गया पंप में एकाएक, और करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं गोरखपुर की, जहां पुलिस ने लोगों पर धौंस जमाकर पैसा वसूलने वाले फर्जी दरोगा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एम्स थाना क्षेत्र के बुढ़िया माई मंदिर स्थित विनोद वन में जब भी कोई कपल इन्हें दिखाई देता था, तो वे उसे पुलिस का धौंस दिखाकर अपने आप को दरोगा बताते थे, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे और उन्हें आईडी कार्ड दिखाकर पैसे की डिमांड करते थे। शिकायत के बाद अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। दिनांक 18/6/24 को थाना एम्स पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि जब वो और उसके रिश्तेदार विनोद वन पहुंचे तो उनको 3 अज्ञात व्यक्ति जो पल्सर सवार थे, उन्होंने परिचय पत्र दिखाया, पुलिस का फर्जी आईडी दिखाकर लूट की घटना कारित की, जिसमें 4500 रुपए और 5000 रुपए नगद एवं यूपीआई के माध्यम से उनसे लूटे गए। थाना एम्स पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें पूर्व में ही एक अपराधी को जेल भेजा जा चुका है। अन्य 2 अपराधी, जिनका नाम अभिषेक राजभर है और डायना है, इनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जब पुलिस इनके गांव गिरफ्तारी हेतु गई, तब गांव वालों के द्वारा कार्य सरकार में बाधा डालते हुए पुलिस पर हमला किया गया, जिस पर भी एक मुकदमा लिखा गया है थाना एम्स पर रेलेवेंट सेक्शंस में। इसके संबंध में भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। बुलंदशहर के पहासू में हुई नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की है। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतका की मां और आरोपी के बीच प्रेम संबंध थे। आरोपी महिला को अपने साथ भगाकर ले जाना चाहता था, लेकिन महिला अपनी नाबालिग बेटी को छोड़कर जाने को राजी नहीं थी, जिसके चलते आरोपी ने नाबालिग को रास्ते से हटाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। राहुल, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि राहुल और मृतका जो बच्ची है उसकी मां के बीच में अवैध संबंध थे और ये दोनों साथ में भाग जाना चाहते थे, बट मृतका की मां यह इंसिस्ट करती थी कि वो अपनी बच्ची को साथ में लेकर के जाएगी। राहुल को ये एक बाधा के रूप में दिखता था और उसे ये लगा कि यदि ये बच्ची रास्ते से हट जाएगी तो ये दोनों आपस में यहाँ से भाग जाएंगे और इसको कोई बाधा भी नहीं उत्पन्न होगी। इसी कारण से इसने इसकी हत्या कर दी और वहीं बॉडी जो खेत है उसमें छोड़ गया था।
इसके बाद इसने कुछ साक्ष्य भी मिटाने और छुपाने की कोशिश की, जो कि पूछताछ में इसने कबूला है। इसके पास से वो आला कत्ल जिससे कि इसने हत्या करी थी वो बरामद हो गया। और बहावड़ी गांव में यूपी पुलिस के सिपाही के पिता से मोटी रकम की रंगदारी मांगने की घटना सामने आई है। रंगदारी की चिट्ठी सिपाही के चाचा के घर की चारपाई पर रखी मिली, जो कंप्यूटर से टाइप की गई थी, जिसके बाद पूरे परिवार में दहशत फैल गई। पुलिस ने सिपाही की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार के घर पर पुलिस का पहरा बैठा दिया है। दरअसल सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी जगबीर सिंह के नाम भेजी गई चिट्ठी में अज्ञात ने 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी नहीं देने या पुलिस में शिकायत करने पर कर्मचारी के परिवार को मौत के घाट उतारने की धमकी दी है। घटना जी परसों शाम थोड़ी से दिन से के छिटने के थोड़ी से बाद कोई छिटक जाते दिन वो समय में बताऊँ बाद में कहाँ रहने हैं और नहीं अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इनके घर पे 18 तारीख को सवेरे जो है बंद लिफाफे में धमकी भरा पत्र गया था, रखा गया था। जो इनको मिला जो है उसमें लिखा गया है कि इनके दोनों लड़कों को फिरौती के रूप में अगर 15 लाख रुपए नहीं दिए गए उसको जान से मार दिया जाएगा। इस संबंध में जो है इनके भतीजे विनीत मलिक द्वारा थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। इटावा की बात करेंगे, जहां फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र से हत्या के मामले में नेशनल हाईवे जाम करने का मामला सामने आया है। हत्यारों पर कार्रवाई न करने को लेकर गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे आगरा कानपुर 19 पर जाम लगा दिया। जाम खुलवाने की कोशिश में पथराव भी शुरू हो गया, जिसमें लगभग 8 लोगों को चोटें आईं। पथराव में सिविल लाइन थाना प्रभारी यशवंत सिंह भी घायल हो गए। आज जनपद इटावा में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी अंतर्गत भरथना चौराहे पे कुछ लोगों द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे तत्काल स्थानीय पुलिस एवं अन्य थाने की फोर्स पहुंची। क्षेत्राधिकारी नगर एवं एसडीएम सदर द्वारा भी मौके पर पहुंच के लोगों से बात किया गया एवं समझा बुझाकर वहां से मार्ग को खुलवा दिया गया था। जौनपुर में लाल नीली बत्ती और अवैध हूटर्स के विरुद्ध जिलों के एसपी के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने कहा कि शासन के आदेश पर शनिवार को टोल प्लाजा पर एक बड़ा अभियान चलाया गया। वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने के लिए प्रेशर हॉर्न, हूटर, सायरन वाहनों से अनाधिकृत काली फिल्में उतरवाने और चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 150 गाड़ियों में से 80 गाड़ियों का काले फिल्म और 65 गाड़ियों का हूटर निकाला गया। साथ ही प्रेशर हॉर्न निकालकर नियम अनुसार चालान किया गया। गाड़ी मालिकों को हिदायत दी गई कि एमवी एक्ट के तहत अंदर जो मानक हैं उनका पालन करना पड़ेगा। और इस बीच बिजनौर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजनौर से ये बड़ी खबर है, जहां बंद कमरे में क्लर्क का शव पड़ा मिला है। बंद कमरे में क्लर्क का शव पड़ा मिला। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में युवक क्लर्क था। दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। सरकारी आवास में युवक अकेला रहता था। इनके माता पिता की मौत हो चुकी है। शराब पीने का युवक आदि बताया जा रहा है। दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और कमरे के अंदर जब पुलिस पहुंची तो देखा कि सरकारी आवास में क्लर्क का शव पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि क्लर्क के माता पिता की मौत हो चुकी थी और क्लर्क शराब पीने का बेहद आदी था। तो बिजनौर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक युवक का शव पड़ा मिला है सरकारी आवास के अंदर। बताया जा रहा है युवक का शव मिला और पेशे से ये क्लर्क का काम करता था। शराब पीने का आदी था मृतक और मृतक के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली विभाग के अफसरों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। बिजली विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल भी बैठक में मौजूद हैं। बिजली विभाग की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, एसीएस मुख्यमंत्री एसपी गोयल भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ दानिश वारसी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दानिश जी, जिस तरह से एक अहम बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बुलाई गई है, क्या कुछ मुख्य एजेंडे इस बैठक के हैं? बिल्कुल, देखिए बिजली विभाग के अफसरों के साथ अभी मुख्यमंत्री की जो बैठक चल रही है उस बैठक में ये चीज सामने आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश में सूखा और गर्मी को लेकर जो हालात चल रहे हैं इसको लेकर के मुख्यमंत्री गंभीर है। उनके ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के साथ बैठक में एक मीटिंग की। हालांकि इस बैठक में ये
हुई है कि जो उत्तर प्रदेश के संभावित जिले हैं वहाँ पर बिजली कटौती नहीं की जाएगी, लापरवाही नहीं की जाएगी, जिनको नए कनेक्शन चाहिए उनको लेकर के दिया जाए, जैसे कि अभी फ्यूज को भी निलंबित किया गया है। ये भी खबर कहीं ना कहीं आ रही थी, तो इसको लेकर के आवाज पर बैठक कर रही। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री ने भी कल 11 IPS अफसरों के भी ट्रांसफर कर दिए हैं यूपी में कानून व्यवस्था को देखने के, और आज इसकी जो मीटिंग चल रही है वो बिजली विभाग को लेकर चली। बिजली विभाग में जो चेयरमैन है एसपी गोयल की बैठक होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री का जो एजेंडा है वो करप्शन के साथ साथ बिजली विभाग को लेकर के लगाम लगाई जा रही है कि बिजली कटौती नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी फीडर है मीडियम रोस्टर उसको विकसित किया जाए, जहाँ पर ट्रांसफार्मर के निर्देश है सारे बदलने के निर्देश दिए गए। हालांकि लापरवाही भी समेत कई बिजली प्रणाली संपन्न होती है। जी बहुत शुक्रिया दानिश जी आपका इस खबर पर हमसे जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक कर लेते मुजफ्फरनगर का, जहां के खतौली थाना क्षेत्र से अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर छापेमार कार्रवाई का मामला सामने आया है। पुलिस को एक मकान में चल रहे देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिस पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। आज एक सूचना मिली थी कि यहाँ एक कस्बे में एक मकान में एक महिला द्वारा कुछ अनैतिक देह व्यापार का कार्य कराया जा रहा है। इसकी सूचना पर महिला कांस्टेबल सहित और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दबिश दी गई। वहाँ दबिश दी गई तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ और एक महिला जिस पे आरोप था कि वो ऐसा काम करा रही है, और एक पुरुष वहाँ पे आपत्तिजनक हालत में मिले। वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली, जिससे देह व्यापार होना वहाँ प्रतीत हो रहा है, और इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।